तो सब कोई भरोसा कर रहा था, लेकिन वो वही निकले जो सब कोई नेता करता है, आज यहाँ कल वहाँ, पैसों के चक्कर में, ये सब वोट के चक्कर में। हाँ, बीजेपी के लिए कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा अच्छा करेगा भाजपा के साथ हैं। हाँ, हम किसी के बाप की दौलत थोड़े हैं कि हम उसकी जौजियत में खाते हैं, हम अपने कमाते हैं खाते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। मैं आपके साथ निवेश पर। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हमारी चुनाव यात्रा आपको लगातार बिहार के अलग अलग इलाके से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रही है। अभी हमारी जो चुनावी यात्रा है पश्चिमी चंपारण के नौतन में आ चुकी है, जहां पे आपको बता दें कि ये पश्चिमी चंपारण जो लोकसभा सीट है बहुत ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी से फिर से डॉक्टर संजय जायसवाल जो चौथा बार चुनाव लड़ने वाला, वहीं दूसरे तरफ जो मदन मोहन तिवारी इंडिया गठबंधन से आ रहे हैं। यहाँ से दिखाए तो कुछ दिन पहले ये जो हॉट सीट था बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि मनीष कश्यप यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी उभर के सामने आ रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप का तुरंत यू टर्न हो जाना और बीजेपी में चले जाना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है। आखिरकार यहाँ की जो पश्चिमी चंपारण की जनता क्या सोचती है, यानी अब यहाँ पे देखा तो तिनकर्णीय की जगह दो तरफा लड़ाई होने वाला, यानी डॉक्टर संजय जायसवाल वर्सेस मदन मोहन तिवारी। आइए कुछ चाय के दुकान पे लोग हैं, मुझसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार इस पर मुद्दा क्या रहने वाला, क्या सोच रहे हैं। यानी जो मोदी जी नारा दिया 400 के पार या इंडिया गठबंधन, साथ ही साथ आपको बिहार में कौन किस पे भारी होने वाला है और बिहार की जनता क्या सोचती है। सीधम चाय की दुकानी पे चाचा से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? नाम क्या हुआ आपका? ये हमारा नाम तो वासुदेव महतो है। वासुदेव महतो। काम क्या करते हैं इसे? यही चाय का दुकान आप ही का। रोजी रोटी कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा से चल रहा है, हाथ ऊपर चलता है तो सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा देखा है तो चुनाव का माहौल आ गया है और आप लोग प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुन रहे थे। यहाँ पे देखा जाए तो क्या माहौल लग रहा है, मतलब क्या आप सोच रहे हैं इस बार? अब ये चुनाव का टाइम आएगा तो देखा जाएगा। ये मतदान है, वही मत अपना दान दे दिया जाएगा। देखा है तो पिछले जो संजय जायसवाल थे चौथा बार बीजेपी से लड़ रहे हैं, मदन मोहन तिवारी फर्स्ट बार है सांसद चुनाव में, तो क्या कौन लग रहा है, कौन किस पे भारी होने वाला है आपके अनुसार? बाबू ये हम आइडिया नहीं है, नहीं आइडिया। अच्छा, यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं? बीजेपी जो डॉक्टर संजय जायसवाल काम किए हैं कि नहीं आपके अनुसार? जो मुद्दा रहने वाला काम हुआ है कि नहीं? तो हम बाबा नहीं, आप जैसे आप देते हो ना, आपके क्षेत्र में विकास होगा। आपके क्षेत्र का मुद्दा क्या है? कहा हमनी के कोई सुने, हमनी के तो कोनो को और कुछ नहीं के बोलत। हमनी के सारा इंडिया के पैसा जमा कोई नहीं समझ आई, सर रुपया लेना मिलो, हमनी के रुपये न मिले। इस क्या बोल रहे हैं? बदलाव करना, बदलाव करना। कारण क्या है बदलाव का? 50,000 जमा करी रुपया में कैची में ये बैंकवा खोले तो सारा इंडिया के अरे पे ना मिल आइली, बाद में कोई लोग ऑनलाइन करा था, मूर का मूर मिली, वो आइली ना मिले, साल भर हो गए। केरा मान ले, केरा ना मान लिया, मतलब बदलाव चाहते हैं। ऐसे यहाँ देखा है तो संजय जायसवाल चौथा बार बीजेपी से लड़ रहा है और दूसरा मदन मोहन तिवारी आ रहे हैं। तो क्या संजय जायसवाल काम किए कि नहीं किए हैं, कि आप आगे परिवर्तन चाहते हैं? काम में सब कोई लेबा, इस बात नहीं, ये काम कोई लेबा, सब कोई काम कोई लेबा। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं चाचा, आप वोट देते हैं? ना हमारे कहा नाम में वोटर लिस्ट, वोटर से नाम लिखे, कारण क्या है वोटर से नाम के? वोटर लिस्ट में नाम क्या लगा रहा है माहौल, क्या चंपारण में के माहौल क्या? चंपारण में तो लड़ाई भाजपा राजद। अच्छा, देखा तो मनीष कश्यप का नाम निर्दलीय आ रहा था और मनीष कश्यप भाजपा में चले जाते हैं, डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? मनीष कश्यप उधर का मिल जा तो उन्होंने जाना है, तो मिल गया तो हम जाना। अब लड़ाई कैसे हो रहा है, मतलब अब तो दुनिया में लड़ाई है, मदन मोहन तिवारी तो संजय जायसवाल। आप लोग को क्या लग रहा है, कौन निकल रहा है आपके अनुसार? मतलब परिवर्तन चाहते हैं कि फिर संजय जायसवाल? आप लोग क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन तो लोग चाहता, लेकिन है नसीबों में जगह होई ओकरा कोई रोकी। आप लोग में जैसे आप बोल रहे हैं कि परिवर्तन चाहते, आप लोग के वोट ना दे सो अब दुनिया के वोट से जीत के चल जाए, गाड़ी देकर लोग दे। आप काम कौन करते हैं? खेती करते हैं, मतलब काम जैसे गाँव को में आप लोग का मुद्दा क्या है? गाँव में काम हुआ, विकास होगा, चाहे गैस सुविधा मिल रहा है, आवास वास मिला तो है, आवास मिल रहा है, बोर्ड आवास मिला है, मैंने बोर्ड बतावा, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। तो मोदी तो कह रहा है कि 4 को का आवास मिला, फिर का 3 को इंदिरा आवास मिला। यही राशन 5 किलो सरकार दे रहा है, 4 किलो दे रहा है, 5 किलो देता है। हमसे बात की, राशन मिलता है, कितना मिलता है राशन? 5 किलो। 5 किलो कितना महीना में? एक बार महीना में एक बार। तो मतलब आपके अनुसार राशन मतलब जो गवर्नमेंट दे रही है क्या ठीक है, क्या है, कैसे क्या है?
अरे ये तो राशन बंद कर देता, विकास का कोई फैक्ट्री बैठा देता जो हमारा के नौजवान सब नौकरी में चल जाता है। रोजगार का मुद्दा आप सोच रहे हैं। हाँ, महंगाई कैसे आप सर, महंगाई जो रेट महंगाई तो बउआ ये कोनो सरकार हुई ये से बढ़ते जाई, चाहे बीजेपी हट जाए कांग्रेस फिर आ जाए तो ये महंगाई बढ़ते जाई, एकरे में कमी ना हुई कभी ना। इस बार मतलब क्या सोच रहे हैं? जो सोना चांदी का भाव बढ़ जाला वो घटल ना वो ऊपरे पड़ जाला। चाचा से बात करते हैं। चाचा नाम क्या हुआ आपका? क्या मोदी काम क्या करते हैं, मतलब ऐसे काम? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी कैसे, मतलब पहले के जो कांग्रेस की सरकार थी और लगातार कांग्रेस सरकार, उसके बाद बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई इधर 10 साल में, दोनों के अंतर में आपको क्या खेती बाड़ी में कुछ अंतर हुआ, घाटा हुआ, नफा, क्या सोच रहे हैं? खेती बाड़ी में तो खेती बाड़ी के समय में तो यूरिया डाई क्या 1600-1700 रुपए हो गया। यूरिया पहले 200 में मिलता था, अब 300 350 मिल रहा है। टाइम पे मिल जाता है कि नहीं मिलता है? तो टाइम से कहाँ मिलता है। पर साल तो हम लोग गोपालगंज से जाकर लाए, एती से लाए। अच्छा, इस मतलब यूरिया नहीं मिल रहा टाइम से यूरिया कहाँ मिल रहा था। अच्छा, और सब यहाँ पे देखा था हर एक चीज का महंगाई हो गया। हम लोग के जमाना में 2 रुपए का आलू मिला, आई भाजपा के राज में तो 25 रुपए 30 रुपए आलू मिल रहा है। अब 50 रुपए 60 रुपए प्याज कभी बिका है? नहीं बिका है कांग्रेस के राज में। आई मोदी के राज में तो 50 रुपए 60 रुपए। हाँ, नहीं मोदी जी को आ रहा है नहीं, वो सब लाल किला बेच दिए, एथी बेच दिए, रेलवे बेच दिए, बिजली है वो सब प्राइवेट कर दिए, क्या चीज नहीं बेच दिए वो। जैसे आप खेती करते हैं, क्या चीज खेती, मतलब इधर चंपारण में तो क्या चीज खेती होता जाता है? बस मकई गेहूँ। मकई के रेट भी कैसे चला, मुनाफा कैसे हो रहा है ठीक ठाक? 2000 का है, 1800 का है, यही। हाँ, 2000 1800 का, 1600-1700 का धान है। इस बार वोट दीजिएगा तो क्या सोच के वोट दीजिएगा, क्या देखिए नहीं हमसे बात कीजिए, मतलब इस बार वोट दीजिएगा तब क्या सोच के, क्या मुद्दा रहेगा कि कैसा नेता चुने, क्या दिमाग में? देखिए हम लोग तो कोई हारे चाहे जीते, वो तो कांग्रेस हमारा जात नहीं है, लालू हमारा जात नहीं है। हम लोग कांग्रेस के देते हैं वोट। हम चुरालू का क्या बतियाएंगे? कांग्रेस के लालू के बाद कोई पार्टी विकास करे हाँ ना करे, हम एक पार्टी के देते हैं वोट बस। मतलब दूसरा कैंडिडेट ठीक ठाक नहीं है कि दूसरा पार्टी का नहीं सब बेटी है। से बात करते यूथ लग रहा है, क्या सोच रहे भैया, वोट देते कि नहीं देते? आप तो वोट देते नहीं देते आप? अच्छा, और चाचा से बात करते। चाचा नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अतीउर रहमान हुआ। इस बार क्या लग रहा है चंपारण आप लोग माहौल, क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं कि फिर से मोदी जी नारा दिए हुए हैं? मोदी जी जो काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा काम, कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं? विपक्ष वाला तो कह रहा है मोदी काम में नहीं कर रहे हैं। देखिए मोदी जी जो कर रहे हैं ना, स्पष्ट काम कर रहे हैं। पूछे कैसे कि कोई भी कांड होता था तो कांग्रेस 20 वर्ष में नहीं फैसला करता था, अब मोदी जी आए तो फटाफट फैसला होता है। कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता है, भले हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी, लेकिन फसाद वगैरह उनके राज में नहीं होता है। आज कांग्रेस का जमाना था तो वृद्धा पेंशन है लेकिन दूसरे को मिलता था, अनाज मिलता है, ये राशन लेकिन दूसरे को मिलता था, दूसरा उठाता था। अब तो है स्टूडेंट का पैसा आता है उसके खाते में आता है, हाँ, वृद्धा पेंशन का उसके खाते में आता है, राशन उसके खाते में आता है। अब ऑनलाइन कर दिया, खेती बाड़ी जिसका खेत है वही बेचेगा। मैं दूसरे का खेत दूसरा बेच देता था, हमारा खेत दूसरा बेच दिया। 20 साल से हम मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई फैसला नहीं है। कम से कम इनके राज में तो हो रहा है ना कि जल्दी जल्दी फैसला हो रहा है। कांग्रेस आएगा तो 20 वर्ष लगेगा, 50 वर्ष लगेगा। विपक्ष तो कहता खाली मोदी जी वादा करके निभर जाए। यही तो गलती करते हैं, यही तो गलती करते हैं। जनता किसी का नहीं है, जो अच्छा करेगा उसी का है। हम कांग्रेस अच्छा करेगा तो कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा अच्छा करेगा भाजपा के साथ हैं। हाँ, हम किसी के बाप की दौलत थोड़े है कि हम उसकी जौजियत में खाते हैं, हम अपना कमाते हैं खाते हैं। वो भाजपा का दुश्मन बना देता है, कांग्रेस अपना हित बोलता है। सारा कांग्रेस मुसलमानों को ले डूबा है कांग्रेस। कांग्रेस मुसलमानों का हमदर्दी बनता है, हमदर्दी बनने से हो जाएगा। 70 साल देखिए कितना कांग्रेस मुसलमानों को, हरिजनों को, पंडितों को लेकर डूबा है। पहले पंडित, हरिजन, मुसलमान एक होकर कांग्रेस को वोट देते थे। उसका बाग बकरी कौन होता था जीत जाता था, लेकिन हरिजन उसका साथ छोड़ दिए,
ब्राह्मण उसका साथ छोड़ दिए, अब मुसलमान उसका पोगा पकड़े हुए हैं। कोई फर्क नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस भले हम लोगों भाजपा कुछ कर देगा, लेकिन कांग्रेस बहुत हत्यारा है, भीतर से घात करता है वो। अब आप हटाइए, हमारा जो कहना था कह दिया। हाँ बताइए, जैसे आप मतलब कह रहे हैं, जैसे विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी 150 पे ढेर हो जाने वाला, मोदी 400 नारा दे रहा है, तो क्या सोच रहा है कि मोदी जी का जो वादा है पूरा होने वाला है? अब वो वादा जिसका जो तो नारा दे रहा है पूरा होने वाला है क्या? अरे वो तो वो बात की बात है। वो तो जब इलेक्शन होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमारा अपना मुद्दा है। लोगों का मुद्दा थोड़ी देर देखने जाएंगे। ऐसे देखा तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा पड़ रहा है, कुछ दिन पहले बहुत हॉट सीट मारा, क्योंकि यहाँ से 3 प्रत्याशी थे। पहला जो संजय जायसवाल चौथा बार बीजेपी से लड़ रहे, 2009 में जीते, 2014 में जीते, फिर 19 में भी जीते, चौथा बार बीजेपी उनको टिकट दी। फिर दूसरे मदन मोहन तिवारी आ रहे कांग्रेस से, और तीसरा एक नाम आ रहा था मनीष कसक, बहुत बड़ा। मतलब तीनों के बीच में दिखा रहा था, इसे 3 कोणीय लड़ाई था। और पब्लिक यहाँ की सोच रही नहीं, पब्लिक यहाँ की सोच रही थी किसको वोट दे, कौन जीतेगा, बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। लगातार एक बैग क्या बीजेपी में जाके मिल गए, वरना वो और किसी का वोट नहीं काटते, बीजेपी का वोट काटते। ऐसे भी हो सकता है कि जो मनीष के जो समर्थक थे, अगर टर्न करे कोई उधर चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन में चले, कांग्रेस में चले जाते हैं, तो इधर जो मतलब डायरेक्ट जो ना इधर थे, ना बीजेपी में थे, ना इंडिया गठबंधन, ना कांग्रेस में थे, और जो सीधे निर्दलीय करके हम निर्दलीय मनीष को बुलाएंगे। और क्या भी फैक्टर रहने वाला है? अगर कोई ये जो समर्थक है सीधे कट के कांग्रेस चले, तो कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है। आप क्या सोच रहे हैं इस पे? देखिए, मनीष कश्यप भले ही पत्रकार हैं, लेकिन इतना नहीं है कि लोग बुद्धू नहीं है कि किसी को कोई वोट दे देगा। जनता बहुत होशियार है, सोच समझ के वोट देती है ना। अंतिम जब आता है तब पता चलता है कि वोट किसको देना है। हालांकि आपकी जो आए हैं मदन मोहन तिवारी है ना, तो तिवारी जी कुछ भाजपा का वोट बहुत काटेंगे, 20% भाजपा का तो वोट काटेंगे। फिर भी भाजपा को उम्मीद है कि वो निकल ही जाएगा। सर, नाम क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं इस चंपारण में आप लोगों का मुद्दा क्या रहने वाला है? इतना राजनीति में हमको वोट देते कि नहीं देते? देते हैं। तो इस बार जब वोट देने जाइए तो क्या सोचिएगा? मतदान तो करते होइएगा, क्या सोचिएगा? क्या मतलब आपके दिमाग में क्या रहे, कौन कौन सा मुद्दा रहे, क्या सोचिएगा इस बार? विकास के बारे में आगे सोचेगा। क्या सोच रहे, जो मतलब यहाँ जो बीजेपी रही है, कांग्रेस में कौन अच्छा काम किया कि आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? मोदी नारा दे रहे हैं 400 पार, और इंडिया गठबंधन करेगी 150 में नहीं, मोदी 150 के आसपास सिमट जाएंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं कि फिर से मोदी जी तीसरी बार? नहीं तो 400 पार है मोदी के बात है, तो हम लोग इतना चंपारण में रहते हैं ना, बाहर तो घूमे नहीं। उनका चंपारण में आप लोग क्या सोच रहे हैं? चंपारण में जैसे यहाँ से तो बीजेपी है, बीजेपी से संजय जायसवाल और फिर मदन मोहन तिवारी है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसको समर्थन मिल रहा है? मतलब आप लोग के अनुसार क्या होना चाहिए? देखिए, हम कोई प्रोग्राम नहीं बना आने से बच रहे हैं। नहीं, बहुत लोग ऐसा भी होता है खुल के बताने से बचता है। भैया से बात करते, भैया तो आप तो यूथ है, आप लोग का क्या रहने वाला है इस बार मुद्दा, क्या सोच रहे हैं इस बार? परिवर्तन चाहते हैं या फिर से मोदी? सबसे पहले तो ये बता दे कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आपका नहीं है तो मेरे एज हुआ कि नहीं? 18+ हो गया। नाम नहीं जुड़वाया नहीं, किस कारण से छूट गया? नहीं जुड़वाया नहीं। जुड़वाया। अच्छा, फिर आप तो हो गया, अगर मानिए जुड़वा भी लेते तो आपका मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोचिएगा? युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा तो यही होगा कि चेंज किया जाए। कारण क्या चेंज करना? कारण तो बहुत से है, मतलब बताइए। हाँ, जैसे में एक ये जो 4 साल वाला है आर्मी वाला अग्निवीर, ये ठीक नहीं है। चूंकि अब बताइए, रिटायरमेंट इनको नहीं दिया जा रहा है, एक 4 साल का दिया जा रहा है, उसके बाद वो सब क्या करेंगे? बेरोजगार, फिर से वही काम, मेहनत करने के बाद वहाँ आर्मी में जॉब करने के बाद उनके पास कुछ रह नहीं जा रहा है। यानी ये इस पे मुद्दा मतलब युवा बहुत सोच रहा है कि 4 साल का जो मोदी मतलब क्या किया? हाँ, और उसके बाद बिहार की शिक्षा जो है सबसे बदतर। अदर स्टेट में देख लीजिए, कम से कम बिहार से तो अच्छा ही है। जो सबसे बेकार है वो भी बिहार से अच्छा है। बिहार में अगर कोई जॉब आ रहा है तो दूसरे स्टेट के बच्चे या दूसरे स्टेट के नौजवान जो भी हैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं, लेकिन बिहार के बच्चे मिसाइल के चलते मिसाइल चलते नहीं होता। हाँ, और अदर स्टेट के बच्चे या बिहार के बच्चे अदर स्टेट में नहीं जा पा रहे हैं, यही दिक्कत है। और ये बताइए, राशन वाला सिस्टम है, राशन दे रहे हैं, बहुत लोग कह रहा है कि 5 किलो राशन में तो खुश है हम लोग, बहुत लोगों का नाम है 5 केजी राशन दे रहे हैं और 500 रुपया खाद का दाम बढ़ा दे रहे हैं। कैसे होगा बताइए? 5 केजी राशन से कब तक आदमी जिएगा, लेकिन 500 रुपया ये खाद का दाम बढ़ा दे रहे हैं।
और चेंज करना जरूरी भी है, इसलिए कि कब तक रहेंगे। यहाँ पे उनका भी एक एक्सपायरी हो गया है। अच्छा, यहाँ पे देखा तो चंपारण में देखा था पहले तिनकोनिया आज से लगभग 10 दिन पहले बहुत बड़ा हॉट सीट माना जा रहा था। तिनकोनिया मुकाबला आपको दिखाई दे रहा था। हम लोग लगातार अलग अलग एरिया में घूम रहे थे, हम लोग को मालूम चला जैसे मनीष कश्यप निर्दलीय थे, बीजेपी से संजय जायसवाल जो चौथी बार उनको टिकट दिया, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी का, उसके बाद मदन मोहन तिवारी, ये तीनों आदमी बीच में टक्कर दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या होता है कि मनीष कश्यप एक बार यू टर्न ले लेते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जो लोग निर्दलीय सोच रहे थे, अब क्या होता है, दोनों के मतलब दो ही के बीच में लड़ाई होता है एक तरफ। आप क्या सोच रहे हैं कि आप जो मनीष कश्यप उधर गए तो क्या कितना बड़ा फैक्टर रहने वाला है, या लड़ाई कैसा देख रहे हैं? ये तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है, हाँ, लेकिन लोगों के लिए ठीक बात नहीं है। मनीष कश्यप अच्छा हुआ है। इस बार यहाँ पे चंपारण में आप कौन संजय जायसवाल या मदन मोहन तिवारी, आप क्या सोच रहे हैं? मदन मोहन तिवारी। आप हमारे साथ देख रहे थे बिहार के अलग अलग लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्टिंग। आखिरकार इस बार जनता क्या सोचती है? हमारी जो चुनावी यात्रा बिहार के 40 लोकसभा सीट से जारी है, आपको अलग अलग लोकसभा सीट में जा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। फिलहाल जो हमारी चुनावी यात्रा थी पश्चिमी चंपारण में आ चुकी थी और यहाँ से जो हॉट सीट माना जा रहा था मनीष कश्यप वर्सेस जो मनीष कश्यप और संजय जायसवाल और मदन मोहन तिवारी के बीच में, वही मनीष कश्यप जैसे यू टर्न लेते हैं। हमारी चुनावी यात्रा फिर यहाँ पश्चिमी चंपारण में, और हमने लोगों से जानने का प्रयास किया आखिरकार जनता क्या सोचती है। और यहाँ का जो लड़ाई होने वाला अब तिनकोनिया ना होके दो के बीच में, संजय जायसवाल वर्सेस मदन मोहन तिवारी दिखाई दे रही है। तो ऐसे तमाम बिहार के अलग अलग लोकसभा सीट से ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।